यार एक बात बताओ, अगर किसी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो, खिड़कियां भी बंद हो और अंदर एक लड़की की लाश मिले, तो सबसे पहला असर किस पर जाएगा? जाहिर सा बात है, आप कहोगे जिसने मारा वही अंदर होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कातिल उस कमरे में आया ही नहीं, फिर भी हत्या हो गई। और सबसे डरावनी वाली बात, उस लड़की ने खुद अपने हाथों से अपनी मौत पी ली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्सा कहानी। मैं हूं आपका दोस्त नवलजीत झा। आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें भूत नहीं है, डर है इंसान की दिमाग का। तो चलिए शुरू करते। रात के करीब 3 बज गए थे। एक अपार्टमेंट में सब कुछ बिल्कुल शांत, जैसे हर रात होता है। लेकिन अचानक एक तेज चीख गूंजती और फिर सब कुछ वापस शांत हो जाता। पड़ोसी उठते हैं, दरवाजे तक आते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। पड़ोसी को लगता है शायद उसका सपना था और वो वापस जाके सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह होती है, करीब 9 बजे। जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस को बुलाया जाता है। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर जो दिखता है वो किसी को भी हिला दे। बिस्तर पर एक लड़की पड़ी है, बिल्कुल शांत, लेकिन जिंदा नहीं। दोस्तों, उस लड़की का नाम था नेहा। उम्र 26 साल। अकेली रहती थी, सीधी साधी, किसी से ज्यादा मतलब नहीं। अब पुलिस को सबसे बड़ा शौक क्या लग रहा था? दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थी, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं मिला। मतलब कोई अंदर आया ही नहीं था। अब सवाल, मौत कैसे हुई? जब कोई अंदर ही नहीं आया था तो मौत कैसे हुई लड़की का? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसने साफ लिखा था, मौत जहर के कारण से। अब कहानी और उलझ गई, क्योंकि जहर तो कोई खुद से ही पीता है या कोई उसे सामने वाला देता है। तो क्या ये सुसाइड था या किसी ने उसे जानबूझ के जहर पिलाया था? लेकिन एक चीज जो पुलिस को हाथ लगी, वो सब कुछ बदल दिया। वो था नेहा का फोन, जिसमें एक आखिरी मैसेज 2:47 पर आया था। मैसेज में लिखा था, पानी पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब ये मैसेज किसने भेजा था? दोस्तों, दरअसल ये मैसेज उसके बॉयफ्रेंड विमल ने भेजा। पुलिस ने तुरंत विमल को बुलाया पुलिस स्टेशन। विमल आया, घबराया हुआ चेहरा था, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला,
सर मैं वहां गया ही नहीं, मैं तो कल शाम के बाद उससे मिला भी नहीं। पहली नजर में उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन जांच में एक छोटी सी चीज मिली। किचन में रखा पानी का गिलास। जिस पर पुलिस ने फिंगरप्रिंट मैच करवाया तो वो था विमल का, और वही गिलास पूरी कहानी बता रहा था। फॉरेंसिक टीम चेक किया, उसमें जहर मिला हुआ था। अब धीरे धीरे सारी कड़ियां विमल से जुड़ने लगी। जांच में पता चला विमल उसी शाम नेहा के घर गया था। दोनों के बीच काफी बहस हुई थी, और जाते जाते विमल ने चुपके से उस पानी में जहर मिला था। फिर रात में एक सिंपल सा मैसेज किया, पानी पी लेना। नेहा को क्या पता था कि वो जो पानी पीने जा रही है वो पानी नहीं, उसकी मौत है। अब असली सवाल ये था, विमल ने ऐसा क्यों किया? वो तो उससे प्यार करता था, फिर अपने ही प्यार को उसने क्यों मार दिया? जांच में जो सामने आया वो और भी खतरनाक था। विमल पहले से शादीशुदा, और ये बात नेहा को पता चल चुका था, और नेहा उससे शादी का दबाव बना रही थी। और नेहा ने उसे साफ कहा था, या तो मुझसे शादी करो या मैं सबको बता दूंगा। अब विमल फंस चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ नेहा, और बीच में उसका राज। अपने आप को बचाने के लिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना, नेहा को ही हमेशा के लिए चुप कर दे। लेकिन दोस्तों, क्राइम चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना, एक गलती जरूर करता है, और यहां पे वो गलती थी मैसेज की टाइमिंग। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट सब ने मिलकर विमल की कहानी को तोड़ दी। आखिरकार विमल गिरफ्तार हुआ। कोर्ट में उसके खिलाफ सारे सबूत पेश हुए, और जज ने फैसला सुनाया। वो फैसला था उम्र कैद का। तो भाइयों, कातिल कमरे में आया ही नहीं, फिर भी हत्या हो गई। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी हम खुद ही अपनी मौत का दरवाजा खोल देते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।